तो जापान कंप्लीटली इंडिया के साथ है। ये नौबत क्यों आई कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने वाला जापान भारत का हमनवा हुआ? कि यार ये हमारे लोगों ने ये किया क्या हुआ है, ये इन्होंने किया क्या है, इनकी माइंडसेट पता नहीं क्या है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को कंडेम कर किया जाए कि वहाँ से आते हैं, ये वहाँ ये घुसपैठी है। सो हमेशा पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा मारा है। इतलात आ रही हैं सेठी साहब के हमारे हमसाया मुल्क में यानी भारत में कोई समिट हुआ दो तरफ़ा, जिसमें एक ऐसा कम्युनिके एलामिया सामने आया जिसमें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई और उससे जापान की वज़ीर आज़म की तायीद हासिल थी, जो कि सनाए तकायची हैं। उसको लेके पाकिस्तान की तरफ से सख्त एहतजाज किया गया, प्रोटेस्ट किया गया है। लेकिन ये नौबत क्यों आई कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने वाला जापान भारत का हमनवा हुआ? हाँ, नहीं सही है। मगर बात यह है कि ये जब जापान की प्राइम मिनिस्टर इंडिया गई तो वहाँ लंबी चौड़ी कुछ 30 पॉइंट्स 29-30 पॉइंट्स की कम्युनिके शाया हुई। वो दुनिया की हर बात उसके अंदर आ गई। हर इशू, हाँ, हर इशू आ गया उसके अंदर। इंडिया के जो कंसर्न्स हैं वो भी आ गए और जापान के जो कंसर्न्स हैं वो भी आ गए। जापान के कंसर्न्स जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं, वो साउथ चाइना सी और चाइना के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और क्वाड, क्योंकि दोनों क्वाड के हिस्से हैं। और इंडिया के जो है ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के मसले हैं, जिसके पाकिस्तान वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जो मसले हैं उसको भी इंक्लूड किया जाए। मगर ये नई बात नहीं है। 2018 में भी इस किस्म की बात हुई थी, फिर 22 में भी हुई और हमने प्रोटेस्ट भी किया था जापान को। वो जब भी इंडिया के साथ बैठते हैं तो इस किस्म की बात आ जाती है, जिसमें पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात जो है उसका इंडिया हमेशा चाहता है कि इसका जिक्र आ जाए। जो आता है वहाँ उसे वो कहते हैं कि इसका जिक्र लेके आए, क्योंकि इंडिया बात तो करता है ना। अच्छा, अब बात यह है कि इस दफ़ा ये हुआ कि जापान की तरफ से तो ये जब कम्युनिके आई तो ज़ाहिर है हमने प्रोटेस्ट किया कि आप क्यों लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और इन चीज़ों का नाम क्यों ले रहे हैं आप। अच्छा, अब बात यह है तो उधर से ये है कि ये तो यूएन ने इनको ऑलरेडी, अमेरिका ने इनको ऑलरेडी टेररिस्ट ग्रुप्स लेबल किया हुआ है। तो अगर नाम आ गया तो सो व्हाट, क्योंकि है तो वो पाकिस्तानी ब्रेड, तो इसलिए उनकी तरफ से ये एक्सप्लेनेशन आती है। जो इंडिया कहता है सही कहता है। अब हुआ क्या है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर आई थी, जॉइंट स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जिनको नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरी छोटी बहन है, ठीक है जी, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो लिंक है टेररिज्म के साथ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ। ये 2 जुलाई को ये स्टेटमेंट आई। ये 16th जापान इंडिया एनुअल समिट हुई थी, ठीक है जी। दोनों प्राइम, जिसमें स्टेटमेंट में ये कहा गया दोनों प्राइम मिनिस्टर जो हैं unequally and strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifesting including cross-border terrorism from Pakistan. L, वो जिसे कहते हैं ना, जब मैं इसको देखता हूँ तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये क्या, वो जिसे कहते हैं ना, एक अजीब किस्म की सिचुएशन है हमारे सामने कि जापानीज जो लीडरशिप है वो जब भी बात करती है वो पाकिस्तान को इम्प्लीकेट करने की कोशिशें करते हैं। मैं तो इसको आई डू वैल्यू दिस थिंग, मैं तो इसको बहुत वैल्यू देता हूँ कि हमने जापान को वो अटेंशन ही नहीं दी जो अटेंशन इंडिया ने दी है। उनका तो चलो कारोबार, बिजनेस, दिस दैट, वो सारी चीजें हैं। अब पाकिस्तान कह रहे जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान ने कभी इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ने खुल के बात भी नहीं की कि हम जापानीज वजीर आजम को, आप उसको समन तो कर सकते हैं ना, आप चीजों को समन, आप लोगों को समन करते हैं ना कि पायदान की मतलब करन डे हो तुसी। तो जापान कंप्लीटली इंडिया के साथ है, ठीक है, लेकिन 2005 से फेस टू फेस समिट नहीं हुई। इतना इंपॉर्टेंट मुल्क है G7 का जिसे पाकिस्तान कभी मिले ही नहीं है। यानी ये है पाकिस्तान के सारा ध्यान ही या अरब ममालिक है या अमरीका है चुंदा है। दे डोंट गो बियॉन्ड दैट, उससे तो बाहर जाते ही नहीं है। वो समझते हैं जरूरत ही कोई नहीं है। तो मतलब दैट्स वेयर आई बिलीव कि ये वो जिसे कहते हैं ना, ये वो चीज़ है जिसको हमें थोड़ा समझना चाहिए। हमारे लोग जो है ना वो बड़े डिफरेंट किस्म के हैं, बड़े अजीब किस्म का माइंडसेट है, ध्यान ही नहीं देता। आज तक ध्यान ही नहीं दिया कि पायदान की करना है तो किस तरह करना है, चीज़ों को किस तरह लेके चलना है। अगर जापान ने कह दिया तो कह दिया। पाकिस्तान जो है वो अब चाइना के साथ अलाइंड है। अच्छा चलो ये भी फैक्टर आ गया। तो भाई चाइना के साथ अलाइन है तो हमने चाइना के साथ मिलकर क्या ऐसा कर लिया
हमने चाइना के साथ मिलके ऐसा क्या किया है जो हम जापान को कह सकें? हमारे केस में हमें थोड़ा-सा जापान के साथ एंगेज करने की ज़रूरत है। जापान इज़ एन इम्पोर्टेंट कंट्री, इंडिया के बहुत करीब हो चुका हुआ है। शायद हमारे लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब है जापान। शायद हमें वो जिसे कहते हैं ना, हम उसको शायद रियलाइज़ भी नहीं कर सकते कि जापान और इंडिया की आपस में कितनी ज़्यादा इस वक़्त क़ुर्बत है। और शायद हम समझते हैं कि कोई बात नहीं, चलने दें, खैर है, ये चलता रहता है, ये लीडरशिप दोनों साइड पे वो करती रहेगी। मुझे लगता है कि आई विश कि हम इसको थोड़ा-सा वो देखते रहें कि यार दैट्स नॉट हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी देयर। मुझे नहीं लगता ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो होंगी। मुझे लगता है कि हमें प्रॉपर्ली एंगेज करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपके पास क्या एविडेंस है, जापान के पास क्या एविडेंस है। सो ये चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट है। सो ये बायलैटरल टॉक्स में अगर आप ये चीज़ें लेके आ रहे हैं तो मतलब व्हाट ऑन अर्थ, मतलब जापान को किस चीज़ ने ये इनकरेज किया कि वो पाकिस्तान का नाम इसमें, और वो देखें हैरानगी की बात पता है क्या है? हैरानगी की बात ये है कि सारे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के करीब आए हैं, लेकिन जापान की साइड से कोई भारत और जापान के हिस्टोरिकली रिलेशन बहुत ही अच्छे रहे हैं। ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं और इन रिलेशन का जो पीक है अभी आना बाकी है, और साथ ही साथ हाल ही में जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि भविष्य में भारत और जापान की रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। भारत और जापान की रिलेशनशिप इसलिए भी बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक तरफ जहां भारत हेल्प करता है जापान को चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना एक बुली की तरह एक्ट करता है उस रीजन में, दूसरी तरफ जापान हेल्प करता है भारत की पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान का जो आतंकी चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने लाने में। हाल ही में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और जापानीज प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई तो उसका जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें साफ साफ पाकिस्तान का नाम लिया गया, और ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव कदम है दोनों देशों की तरफ से। और जब पाकिस्तान को ये पता चला कि जापान ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को आतंकी कह दिया है पूरी दुनिया के सामने, तो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा बौखला गया और जापान को क्रिटिसाइज़ करने लगा। अब उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि भारत और जापान एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रांगली कैसे खड़े हैं।